जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान युद्ध की ही करेंगे। आज भी बात डोनाल्ड ट्रंप की ही करेंगे और मुस्तफा खमनई की ही करेंगे। आज जो नई जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप को यह लग रहा है कि बस 3 दिन और, सिर्फ 3 दिनों के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा। ईरान के घुटनों पर आने का इंतजार तो 28 फरवरी को सवेरे 8:15 बजे से ही डोनाल्ड ट्रंप को था, जब 28 फरवरी को उन्होंने हमला कर दिया था इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के ऊपर, और एक झटके में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनई सहित वहां के रक्षा मंत्री, IRGC के कमांडर इन चीफ के साथ 40 से ज्यादा कमांडर्स और अधिकारियों को उन्होंने मार दिया था। उनका कैलकुलेशन यही था कि उसके बाद ईरान घुटनों के बल आ जाएगा और कहेगा कि हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते हैं, आप जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। तेल के कुओं पर आप कब्जा कर लो, अपना एक पिट्ठू बैठा दो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मन की मर्जी तो उस दिन भी नहीं चली थी, और आज एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 दिन के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि भला ऐसा हो क्या जाएगा। 40 दिनों का तो युद्ध हो चुका, कहीं पर भी किसी भी हाल में किसी भी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुल तो दिखे नहीं। ईरान ने तो पहले ही से ही कह रखा था कि वो 6 महीने के युद्ध की तैयारी के साथ बैठा है, और जिस तरह से पलटवार कर रहा था ईरान पूरे 40 दिनों के युद्ध में, ये साफ तौर पर झलक रहा था, ये दिख रहा था पूरी दुनिया को कि ईरान बड़ी भयानक पलटवार कर रहा था। और उसने अमेरिका और इजराइल के साथ साथ खाड़ी के उन देशों में जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, जहां वो हमले कर रहा था, सबके उसने दांत खट्टे कर दिए थे। और उसके बाद मजबूर होकर डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग फार्मूला निकालना पड़ा, और वो बार बार सीज फायर करते रहे, और आज भी सीज फायर चल रहा है। तो फिर इन 3 दिनों का मतलब क्या है, आखिर होने वाला क्या है? तो हो कुछ यूं रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि चूंकि उन्होंने नेवल ब्लॉकेड कर रखा है ईरान के समंदर में, और ईरान के जो टैंकर से वो न निकल पा रहे हैं बाहर, न अंदर जा रहे हैं, तो जो एक्सपोर्ट वाला जो पूरा जो उनका जो तरीका था, जो जहाज उनके एक्सपोर्ट के लिए जाते थे ऑयल कच्चा तेल लेकर के, वो रुके पड़े हैं। और उसके बाद से जो पाइपलाइन है ईरान का, जहां पर तेल बहता है कच्चा तेल निकलने के बाद, वो सब चोक होते जा रहे हैं। यानी कि वहां पर पाइपलाइन में इतना दबाव पड़ रहा है कि उन पाइपलाइंस के फटने का डर हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास में या समुद्र में, ईरान की सीमा में जो लगे जो समुद्र की जो सीमा है, वहां पर अगर पाइपलाइन में अगर बस्ट कर जाता है, वहां पाइपलाइन फट जाता है कच्चे तेल के दबाव में, तो दोबारा ईरान इसे आसानी से बना नहीं पाएगा। यह धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है कि सिर्फ 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं, आप बातचीत कर लो, हमारी शर्तों पर आप बातचीत कर लो, हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, और उसके बाद सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन ईरान ने भी 3 नई शर्तें रख दी है। आपको यह पता है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची, अभी लगातार कई देशों की यात्रा करते रहे। 2 बार वो ओमान जा चुके, 3 बार वो पाकिस्तान जा चुके, 1 बार वो रूस जा चुके हैं। और कल जब वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, तो उन्हें पक्का भरोसा दिया गया है रूस की तरफ से, और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से रूस हर हाल में ईरान के पीछे खड़ा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ खड़ा है। सरल शब्दों में बताऊं तो जहां भी जैसी भी जरूरत होती है युद्ध काल में, तो रूस ईरान के साथ खड़ा है, उसे अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी मदद करेगा। चाइना के बारे में तो हमें पहले से ही पता है कि चाइना रॉकेट फ्यूल की सप्लाई लगातार कर रहा है ईरान को, और जिस मजबूती के साथ ईरान पलटवार कर रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग रहा था, ड्रोन्स फायर कर रहा था, वो साफ तौर पे लग रहा था कि उसे मिलिट्री सप्लाई कहीं और से मिल रही है। खुद भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है ईरान, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स है, बहुत बड़ा जखीरा है। परमाणु बम तो नहीं बना पाया था, लेकिन खतरनाक मिसाइल्स, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तो नहीं है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान के पास हैं, जो बड़े खतरनाक हैं और 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकते हैं, यानी इजराइल तक जाकर मार कर सकते हैं। खाड़ी के देशों
में जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं वहां पर मार कर सकते हैं। और 40 दिनों के युद्ध में हमने ये देख लिया कि हाँ, ईरान किस तरह से पलटवार कर रहा था इजराइल के ऊपर और खाड़ी के देशों में जहां जहां सैन्य अड्डे अमेरिका ने बना रखे हैं और जो अमेरिका ने युद्धपोत वहां पर बुला रखा था उन पर। अब बात करते हैं जो नई शर्तें ईरान ने रखी है बातचीत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए। तो पहला जो प्रस्ताव है वो ये है कि ईरान कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी हट जाए, यानी कि अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेड कर रखा है वहां पर, जिससे ईरान की तरफ न कोई जहाज जा रहा है और ना बाहर आ रहा है, तो उसको आप पहले तो खत्म करें। मतलब अनकंडीशनली जो नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका का उसे हटाया जाए। दूसरा है सीज फायर की अवधि को और बढ़ाया जाए। दूसरा यह है कि जो सीज फायर है उसे आप और आगे बढ़ाएं और एक तरह से सरल शब्दों में कहें तो दोबारा हमला आप ना करें, इसकी आप गारंटी दें। और तीसरा प्रस्ताव यह है परमाणु कार्यक्रम के बारे में चर्चा बाद में होगी। सारे फसाद की जड़ तो यही बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जब हमला किया था 28 फरवरी को तो उनका कहना यही था कि 60% तक प्यूरिटी मिल चुके हैं यूरेनियम के एनरिचमेंट में ईरान को, और सिर्फ 80% अगर आप प्यूरिटी पा चुके होते हैं यूरेनियम के एनरिचमेंट में, संवर्धन में, तो आप आराम से परमाणु बम बना सकते हैं। और जब 60% का प्यूरिटी मिल चुका था तो 80 से 90% पहुंचने में हफ्ते 2 दिन की बात है, यानी हफ्ते 2 हफ्ते में वो 60% 80% प्यूरिटी दे सकता है। और उसके बाद जो जानकारी निकल कर आ रही थी, जो अमेरिका बार बार क्लेम कर रहा था कि 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी ईरान के पास है जो 60% तक प्योर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 परमाणु बम ईरान बना सकता है। तो जब बार बार जब धमकी देते थे हमला करने के पहले डोनाल्ड ट्रंप, तो वो यही कहते थे कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। हालांकि पूरी दुनिया को यह पता था कि उनकी नज़र तेल के कुओं पर थी। जैसे उन्होंने वेनेजुएला में कब्जा कर लिया वहां के तेल के कुओं को, वैसे ही वो ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वहाँ पर है हम उसे बर्बाद कर देंगे, हम उसे ख़त्म कर देंगे, ताकि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु बम ना बना पाए। तो अभी जो ईरान ने तीसरी शर्त रखी है बातचीत के लिए, उसमें यही है कि जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए जो शर्तें रहेगी, जो बातचीत के टेबल पर अगर दोबारा ईरान और अमेरिका सीधी बातचीत के लिए इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं तो वहां पर परमाणु मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। इसके बाद तिलमिला गया डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने कह दिया सिर्फ 3 दिनों का वक्त है, अगर आप बातचीत नहीं करते हो। और वो बिल्कुल नाराज बताए जा रहे हैं कि जो ईरान ने शर्तें रखी है कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नहीं होगी। मतलब साफ है, डोनाल्ड ट्रंप वही चाहते हैं जो पहले 28 फरवरी के पहले चाहते थे। वो ये चाहते थे कि परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए ईरान बंद कर दे, वो कह दे, वो एक एग्रीमेंट कर ले कि वो कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, कभी भी न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनेगा। और दूसरा, उनकी नज़र तेल के कुओं पर थी, उनकी नज़र खर्ग आइलैंड पर थी, और उनकी नज़र हॉर्मुज स्ट्रेट से जो गुजरते हैं ऑयल टैंकर और गैस के टैंकर, उन पर नियंत्रण पाने की थी। उन्हें यही लग रहा था कि जैसे वेनेजुएला में उन्होंने एक अपना कठपुतली शासक बैठा दिया है, वैसे ही एक अपना पिट्ठू यहाँ ईरान पर बैठा देंगे और अपनी मर्जी से जितना तेल निकालना होगा कुएं से उतना निकलवाएंगे। जो प्राइसिंग करके दुनिया को देनी होगी वो देंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मुंह की खा गए, बुरी तरह हार गए, मिसकैलकुलेशन हो गया ईरान पे हमला करना। और आज भी जो ताज़ा स्थिति वही है कि एक तरफ रूस एक्टिव हो गया है, चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है, ईरान पर भी असर पड़ रहा है। जो एक जानकारी आई है उसके अनुसार चूंकि एक्सपोर्ट भी बंद हो गया है ईरान का और वहाँ पर नेवल ब्लॉकेड हो गया है, जिसकी वजह से खुद अनयूज्ड जो ऑयल रखने की जो कैपेसिटी है ईरान की, वो भी सिर्फ 22 दिनों का बचा है। और जैसा कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि जो पाइपलाइन है उसमें इतना कच्चा तेल भर चुका है, इतना ऑयल आ चुका है जहां से सप्लाई लाइन जाती है कि अगर 3-4 दिनों में नहीं ऑयल को बाहर निकाला गया, टैंकर्स में भरा गया, वहां से सप्लाई चेन में नहीं डाला गया, तो वो
बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे और दोबारा ईरान उसे बना नहीं पाएगा। तो जाहिर है ईरान को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना पड़ रहा है। उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू जनरेशन ही ऑयल के एक्सपोर्ट से ही है और वहीं पर हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से, वहीं पर नेवल ब्लॉकेड अमेरिका की सेनाओं के कर देने से पूरी तरह वो प्रभावित हो चुका है। और ठीक वैसे ही पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो उससे प्रभावित हो रही है। बात अमेरिका की कर लेते हैं। छोटे देशों पाकिस्तान और थाईलैंड की तो बात ही नहीं करनी है। अमेरिका में बहुत तेजी से वहाँ कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और वो जो आम नागरिक है वो बहुत नाराज है, सख्त नाराज है डोनाल्ड ट्रंप से। और इसीलिए जो अप्रैल महीने में जो सर्वे आया था, उनकी जो जॉब अप्रूवल रेटिंग थी वो सिर्फ 37% की थी, जबकि मार्च में वो 44% थी। तो इसका मतलब साफ है कि पूरी की पूरी दुनिया, नेटो और अमेरिकी जनता डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से नाराज है और सब यही चाहते हैं। रूस इसीलिए एक्टिव हो गया है, पाकिस्तान लगातार मीडिएट कर रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में सीधी बातचीत हो जाए और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का कोई न कोई रास्ता निकल आए। लेकिन अभी जो जानकारी है उसमें ऐसा तो दिख नहीं रहा है। ईरान अपनी पुरानी बातों पर ही अड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम चलाने का अधिकार एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसके पास पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने वही रट लगा रखा है कि हर हाल में वो ईरान को परमाणु संपन्न देश बनने नहीं देंगे। तो ऐसे में जो यहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो क्राइसिस हॉर्मुज स्ट्रेट का चल रहा है, वो तुरंत जल्दी तो खत्म होता नहीं दिख रहा है। और इसीलिए इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार, सिक्योरिटी अफेयर्स के जानकार, सबको लग रहा है कि अगर यही हाल हफ्ते 2 हफ्ते और रहेगा तो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उस पर बहुत बड़ा दबाव पड़ने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हमारा न्यूज़ चैनल है लाइफ टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर। आप प्ले स्टोर में जाएं, हमारे न्यूज़ चैनल लाइफ टाइम्स के ऐप को डाउनलोड करें और 24 घंटे देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइफ टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।